हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। फिर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोजी रवि पाल ऑफिशियल में। और गाइस, यहाँ पे आज हमारा काम शुरू होता है शाम को 7 बजे से। 7 बजे से आज मैं तैयारी कर रही हूँ मटर पनीर बनाने की, क्योंकि आज बनाना है मुझे मटर पनीर। इधर मैंने अपना मटर सब निकाल के रख लिया था और प्याज को मैं मिक्सी में काट कर डाल रही थी। फिर मैं इनको पीस लूँगी और मैं अपने प्याज को अच्छे से मिक्सी में पीस लूँगी। मैंने मतलब कि काट के अपनी मिक्सी के जार को बंद करके रख दिया है। फिर मैं कर लेती हूँ अपने बर्तन साफ, क्योंकि मेरे चाय के बर्तन भी मतलब कि पड़े हुए थे और मैं उनको पहले साफ कर लेती हूँ। क्या होता है कि मतलब कि जब सिंक में बर्तन पड़े रहते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते। मेरा यही है कि मैं साथ के साथ अपने बर्तनों को वॉश करती रहती हूँ। और फिर मैं इनको वॉश कर रही थी। इधर ये लड्डू भी मेरे साथ मस्ती कर रही थी कि मम्मा ऐसे कर रही है, बर्तनों को ऐसे धुल रही है, ये कर रही है। और मेरी मतलब कि पूरी नकल करती है ये किचन में आके। और फिर मैं अपने बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। क्या होता है गाइस कि बर्तन ना फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बाद में ना, फिर वे भी हमें करने होते हैं। तो मैं ना साथ के साथ अपने बर्तन वॉश करती रहती हूँ। जो भी मतलब एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं पहले उनको साफ़ करके रख लेती हूँ अच्छे से, फिर बाद में और मैं बाकी के काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने बर्तनों को ना प्लेट में जो पानी होता है पहले उनको बराबर साइड में लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर ना जब हम रैक में रखते हैं तो फिर पानी ना नीचे और बाकी बर्तनों पे गिरता रहता है, फिर ना वो जम जाता है, इससे बर्तन सारे ही गंदे हो जाते हैं। तो मैं पहले बर्तनों को अपनी स्लेब पे रख लेती हूँ। उनका जब सारा पानी मतलब कि सोख जाता है ना, तब मैं उनको रैक में लगाती हूँ। और इधर मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी थी। मेरा ऑयल भी गर्म होने लग रहा था। गरम हो ही गया था कि मैंने इसमें थोड़ा सा अपना जीरा डाल दिया। जीरा क्या है कि जब पहले जीरा हो जाता है उसके बाद में अपनी प्याज का पेस्ट डालूंगी। और फिर मुझे मतलब कि और भी बाकी काम थे मेरे, मतलब कि पहले तो मैं ये पनीर ही बना रही हूँ अपना। और फटाफट से मेरा तेल भी गर्म हो गया था, इधर मेरा जीरा भी हो गया था और मैंने डाल दिया अपने प्याज का पेस्ट। इसको प्याज के पेस्ट को मैं अच्छे से भूनूंगी जब तक कि ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है। इसको मैं चला रही थी। क्या होता है जब हम प्याज का पेस्ट डालते हैं ना तो वो ना नीचे लगता रहता है, तो इसको ना जब सुर में डालते हैं तो वो नीचे लगता रहता है, तो मैं उसको चला रही थी। इधर मेरी प्याज मतलब भुनी गई थी तो मैंने इसमें डाल दी अपने टमाटर की प्योरी। वो मतलब कि मैंने जो मिक्सी में फालतू बचा रहता है ना उसमें भी थोड़ा सा पानी ऐड करके और अपने इसमें घुमा के पानी को इसमें डाल दूँगी। और इसी टाइम डाल देती हूँ मैं अपनी हरी मटर। हरी मटर अभी तो सीज़न है कि ये हो जाती है, क्योंकि बाद जब सीज़न नहीं होता है तब उनको पहले उबालना पड़ता है। अभी मटर ऐसी है कि ये ग्रेवी के साथ ही पक जाएंगी, थोड़ी कच्ची भी नहीं रहेंगी। और फिर जो मेरे बर्तन हो गए थे मिक्सी का जार वगैरह उनको भी मैं साथ के साथ वॉश कर लेती हूँ। फिर मेरी इधर ग्रेवी भी पकती रहेगी। धीमी आंच पे मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है नमक डालकर। ये इधर ये अपना बाकी के पकती काम रहेगी। भी इधर अपना मेरे खत्म बर्तन कर भी लेती हूँ। साफ हो जाए। क्या होता है कि फिर मतलब कि और एक्स्ट्रा काम भी बढ़ जाता है। इधर बहुत सारे बर्तन भी हो गए थे तो इनको भी मैंने वॉश कर रही हूँ। इधर लड्डू का भी थोड़ा काम होता ही है। फिर मुझे उसका ना आजकल बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं तो उसका होमवर्क भी कराना है। और फटाफट मैं अपना पहले तो अपने खाने की तैयारी करती हूँ, होमवर्क उसका बाद में करा दूँगी। वैसे तो बहुत आलस करते हैं ना बच्चे होमवर्क करने में, भी वो वैसे भी छोटी है तो वो ना बहुत आलस करती है। और इधर मैं अपने खाने बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। उधर लड्डू के पापा भी अभी बाहर गए हैं, उनको थोड़ा काम था। तो फिर जब वे आएंगे तब मैं रोटियां डाल दूंगी। वैसे सब्जी और आटा मल के मैं रख लेती हूँ। इधर मैंने शुरुआत कर दी है अपना आटा मलने की और अपनी परात को निकाल लिया है। परात को मैं थोड़ा पोंछ लूँगी, क्योंकि थोड़ा ना अंदर जब रखते हैं तो उसका पानी अच्छे से सूखता नहीं, और फिर गीले गीले परात में हम आटा छानते हैं ना तो वो चिपक जाता है। तो पहले अच्छे से मैं परात को साफ़ कर लेती हूँ और फिर अपना आटा निकाल लिया और आटे को मलना स्टार्ट कर दिया है। इधर मेरी ग्रेवी भी पकती रहेगी, बीच बीच में मैं इसको भी देखती रहूँगी कि मतलब कि ये पकी है या नहीं पकी है।
गाइस मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर मुझे कोई भी ग्रेवी ऐसे मतलब बनाती हूँ ना मैं, तो मैं अपनी ग्रेवी को धीमी आंच पे छोड़ के और ढक के छोड़ देती हूँ और अपना साइड में अपने बाकी के काम ख़त्म कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि आसानी हो जाती है और जल्दी से काम हो जाता है, और फिर ना हमें इतना वो लेट भी नहीं होते हैं, जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ हमेशा, और अपना फटाफट अपना आटा लगा लेती हूँ। फिर जाना है मुझे लड्डू का होमवर्क कराने के लिए, बीच में जाऊँगी मैं लड्डू का होमवर्क कराने के लिए। अपनी मतलब कि इधर मेरा आटा लग गया है, अब पनीर के मैं पीसेस कर लेती हूँ। पहले मैं पनीर को अच्छे से धो लिया है, धोने के बाद अच्छे से इसके पीसेस करूँगी। और गाइस ये आ गई थी लड्डू। लड्डू को है मतलब कि कच्चा पनीर खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब ये बोले ये मतलब बच्चे होते हैं ना कि आ गए अब कि मम्मी मुझे पनीर दो, अब मांग रही है मम्मी मैं सब्जी में नहीं खाऊंगी, मैं ऐसे ही खाऊंगी। फिर मैंने उसको एक पीस दे दिया। एक पीस खाने के बाद भी बोलते हैं मम्मी नहीं एक और दो। मैंने कहा बेटा मुझे सब्जी में भी ऐड करने हैं, तो फिर भी होते हैं ना बच्चे, तो फिर मैंने उसको दे दिया। और इधर बड़ा खुश हो रही है अपना पनीर खा के। और सब्जी मतलब जब सब्जी बनती है ना, तो उसमें से भी अगर हम मतलब हम खाते हैं ना सब्जी, तो उसमें से भी उसको सारा पनीर निकाल के देना पड़ता है, क्योंकि उसको पनीर ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो फिर हम भी दे देते हैं। इधर मैं अपनी तैयारी कर रही थी अपने रायता बनाने की। मैं इसके साथ बना रही हूँ आलू का रायता, क्योंकि मेरे आलू ना उबले हुए रखे थे फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि चलो आलू का रायता बना लेती हूँ पनीर के साथ ना। तो वैसे ही मुझे आलू का रायता ज़्यादा पसंद है, और मतलब कि सबको ही पसंद आता है हमारे घर में ना आलू का रायता। और फिर मैंने आलू को फोड़ के अच्छे से दही में ऐड कर लिया है, और इधर अपनी ऑयल गरम करके और थोड़ी सी सरसों डाल दी है और अपना तड़का लगा दिया है रायते में। इससे क्या होता है काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। ये देखो गाइस मेरा रायता बनकर हो गया है तैयार, तो इसको मैं ढक कर रख दूँगी। और उधर मेरा पनीर भी बनकर हो गया है तैयार। फिर मैंने उस लड्डू का होमवर्क भी करा दिया था बीच में, तो अब आ गए थे मैं बाहर से, तो टाइम भी काफ़ी हो गया था, लगभग यही 9 बज गए होंगे गाइस। तो फिर मैंने अपना रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। और फिर ना धीरे धीरे मतलब कि टाइम ना ऐसे बढ़ता जाता है, और फिर फटाफट मैं अपना रोटी बेल रही थी इधर। और लड्डू भी अपना इधर मतलब उसको होमवर्क पे लगा के आ गई थी मैं, तो वैसे तो लगभग उसका होमवर्क हो ही गया था, और फिर मतलब खुद से और बाकी का वो खुद से कंप्लीट कर लेगी, क्योंकि फिर ना खाना भी बनाना होता है। तो वैसे तो मैं सोचती हूँ कि उसका होमवर्क ना दिन में ही करा दूँ। जब वो आती है ना 1 बजे आती है वो स्कूल से, उसको लेके आती हूँ, तो फिर थोड़ा ना बच्चे मतलब कि वो थोड़ा खेलती है और फिर एकदम होमवर्क नहीं करती है। तो वैसे तो मैं उसको 3-4 बजे के लगभग उसका होमवर्क करा देती हूँ, लेकिन आज नहीं हो पाया था, क्योंकि आज मुझे वो घर के और भी बाकी काम थे। तो मैंने पहले अपने कपड़ों पे प्रेस की, और फिर मतलब घर में लगे रहते हैं ना बहुत से काम, तो पहले मैंने अपने सारे में ख़त्म कर लिया, और इसका होमवर्क रह गया था तो मैंने अब उसको होमवर्क करा दिया है। और इधर मेरी रोटी भी बन रही है, फिर लगाऊंगी मैं इनका खाना। पहले मैं रोटी अपनी सेक के रख लूँगी 4 रोटियाँ, फिर उन दोनों का प्लेट में लगा दूँगी। गाइस क्या होता है कि देने वाले भी जब एक ही होता है ना, तो फिर ऐसे ही करना पड़ता है, तो मैं फटाफट ऐसे ही कर लेती हूँ। फिर इधर अपनी 4 रोटी बना के रख लूँगी और फिर लगाऊँगी उनका खाना। यहाँ पे मेरी रोटी बनकर हो गई थी तैयार, और मैंने इनको घी भी लगा के रख दिया था। अब शुरू करती हूँ उनका खाना लगाने की। और गाइस किचन ना इतनी छोटी पड़ जाती है ना, सारे में ऐसे मतलब कि कहीं भी स्पेस नहीं बचा होता है कि हम कहाँ पे रख के खाना लगाएं कहाँ पे नहीं, तो ऐसे ही मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। तो मेरे लिए तो एक किचन ना छोटी पड़ जाती है, वैसे भी ज़्यादा बड़ी किचन नहीं है, तो थोड़ी इसकी
मतलब इधर भी स्पेस नहीं है और इधर भी स्पेस नहीं है, और ऐसा नहीं कि हम मतलब कि इस किचन में खाना भी लगा लें। तो इधर मैंने अपनी सैलेड भी काट ली थी और फिर मतलब कि खाना लगाने की तैयारी कर दी है। तो मैं उनको भी बोल रही थी कि खाना लगा रही हूँ, आप आके ले जाओ। तो वे आ रहे थे और मैं फटाफट उनका खाना लगा रही थी। और ऊपर से ना जब मैं सर्व करती हूँ ये पनीर, तो ऊपर से ना मैंने थोड़ी क्रीम भी डाल दी है, वो बहुत अच्छी लगती है ना देखने में भी। तो मैं ऐसे ना मतलब कि उसके ऊपर से थोड़ी सी क्रीम डाल दी और रख दी उनकी रोटियाँ। और ये मेरा खाना लगकर हो गया है तैयार। फिर जाती हूँ मैं देने के लिए। फिर अपना खाना देके फिर वापस आऊँगी तो बाकी की रोटियाँ तभी गरम गरम बना दूँगी। अभी तो मैंने कुल 4 रोटियाँ ही बनाई थी, 2-2 प्लेट में रख दिए। और फिर अब जहाँ सैलेड वगैरह सब दे के आऊँगी। हरी चटनी भी मैंने बना के रखी थी, तो हरी चटनी भी मैं उनको दे आऊँगी। और फिर जब थोड़ा खाएंगे तो जब मतलब कि साथ के साथ थोड़ी गरम रोटियाँ सेक दूँगी। और इधर सबका खाना हो गया है गाइज। अब मेरी किचन मतलब कि ऐसे फैल जाती है ना, सारे में बर्तन भी ये भी और मतलब कि सारी फैल जाती है। तो अब मैं अपनी किचन को साफ़ करना शुरू करती हूँ और सारे बर्तन अपने खाली कर लेती हूँ। खाली करके बर्तनों को साफ़ कर लूँगी, फिर बाद में मैं खुद का खाना खाऊँगी। अभी मैंने खाना नहीं खाया और ना ही लड्डू ने खाया। लड्डू क्या होता है कि लड्डू ना मेरे साथ खाना खाती है, और मुझे ना इतने मतलब कि इतने मेरा सारा काम ना फिनिश हो जाए ना, तो मुझे ना खाना खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब मेरा मतलब कि सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आराम से बैठ कर अपना खाना खाऊंगी। तो इधर मैंने अपने सारे बर्तन खाली कर लिए थे और फिर अब जब अपने बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और लड्डू का भी बीच में थोड़ा छोटा मोटा काम लगा ही रहता है, तो उसको भी देखना पड़ता है। तो अकेले को हो जाती है ना, मतलब कि वो भी सारे काम तो ऐसे होते हैं गाइस। इधर मैंने अपने बर्तन धुल रही हूँ, तो अपने बर्तन धुल कर अपने रैक में रख लूँगी। तो बर्तन भी इतने सारे हो जाते हैं ना मतलब कि किचन में, और वो ना मैं साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ, अपने बर्तनों को इकट्ठा नहीं करती हूँ। तब भी बाद में खाने के तो होते ही हैं बर्तन, और इधर सारे बर्तन खाली करके अपना साफ़ कर लूँगी। और इधर मैं अपना कटोरिया भी इधर लगा लेती हूँ, क्योंकि जब अगर रैक में लगाऊंगी तो पानी फिर नीचे और बर्तनों पे गिरता रहेगा, तो और बर्तन भी मेरे गंदे हो जाएंगे। तो इसलिए मैं फिर फ़िल्टर के बराबर में अपनी प्लेटें और कटोरिया अपनी लगा लेती हूँ, जिससे वो सारा पानी उनका निचड़ जाए। और फिर बाद में अपने रैक में लगा लूँगी और फटाफट अपना बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। शाम के टाइम ना गाइस इधर बहुत ठंडा लगता है, इसीलिए हमें अभी तक स्वेटर पहनने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने अपना स्वेटर पहन के रखा है, क्योंकि ना इधर शाम को इतना ठंडा हो जाता है गाइस। मैं तो कभी कभी पैरों में मोजे भी अभी तक पहन लेती हूँ, क्योंकि ना पैरों में मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, तो इसलिए फिर मैं पहन लेती हूँ अपना इधर। और नीचे तो अब गर्मी भी शुरू हो गई है वहाँ पे तो, लेकिन यहाँ पे अभी गर्मियाँ नहीं हैं। और वैसे तो यहाँ पे रहती ही नहीं गर्मियाँ, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत गर्म होता है, ज़्यादा नहीं होता है, हमेशा ठंडा ही रहता है इधर। मुझे क्या होता है, अगर मेरा कोई भी बर्तन में ना छोटा मोटा सामान रखा है
तो मैं उन सबको ना खाली करके मतलब कि उनको साफ़ करके रख देती हूँ। मुझे ना किसी भी बर्तन में कोई भी सामान रखा हुआ अच्छा नहीं लगता। अगर थोड़ा सा सामान है और वो बड़े बर्तन में रखा है तो मैं उसको ना एकदम खाली कर दूँगी और उसको छोटे बर्तन में कर दूँगी। ये नहीं कि मतलब कि थोड़ा सा सामान है और बड़े बर्तन में रखा है। तो मेरे मतलब कि मेरी आदत है मतलब कि अगर थोड़ा सामान है जिसमें वो आ जाएगा तो उसमें करके रख देती हूँ और फिर अपना बर्तन साफ़ कर देती हूँ। तो इसीलिए इतने सारे बर्तन हो जाते हैं बार बार, तो उनको साफ़ करते हैं वो तो मैं साथ के साथ करती रहती हूँ। और इधर मैंने अपनी गैस भी साफ़ कर रही हूँ। उधर लड्डू भी मेरा वेट कर रही है कि मम्मी का काम कब फिनिश होगा और कब मैं मम्मी के साथ खाना खाऊंगी। तो मैं भी अपना काम में लगी थी, फटाफट अपना काम कर रही थी। अच्छे से अपने किचन को पोंछ लूँगी। क्या होता है कि टाइल वगैरह पे भी ना सब्जियों के छींटे लग जाते हैं जब हम मतलब कि सब्जियाँ वगैरह बनाते हैं। तो अच्छे से उन सबको साफ़ करके और अपनी गैस के बर्नल वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और फिर अब मेरी सारा मतलब किचन हो गया था क्लीन। और फिर अब जा मैं लगा रही हूँ अपना खाना और लड्डू का खाना। फिर मैं अपना खाना और लड्डू को खिला दूँगी और थोड़ा मतलब कि जितनी भी भूख होगी लड्डू को उतना खिला दूँगी। वैसे तो वो बीच बीच में चुटर पुटर खाते ही रहते हैं ना बच्चे। वैसे भी रात को उसको मैं कम ही खाना खिलाती हूँ, ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ। लेकिन मैंने तो सबके लिए रायता बना लिया था, उसके लिए अलग से दही रखी हुई थी क्योंकि वो रायता वगैरह नहीं खाती है, इसलिए मैं उसके अलग से दही रख ली थी। तो उसके अलग से कटोरी में कर लेती हूँ। और अपना रायता कर लिया था जो मैंने सबके लिए बनाया था, क्योंकि हम सबको तो रायता ही पसंद है और उसको सिंपल दही खाते हैं। तो इधर लगे हैं हमारा खाना और गाइस चलो एंजॉय करते हैं अपने खाने को। और गाइस इधर आ गए, मेरा खाना वाना सब हो गया था। फिर मुझे ना अपनी दही जमानी थी, तो मैंने दही जमाने के लिए अपना दूध को गर्म कर लिया है और फिर अपना दही जमा के लोटे में रख दूँगी। और फिर बाद में ये क्या होता है कि मैं एक बार ना अलट पलट कर लेती हूँ, इससे ना दही काफ़ी अच्छी जमती है। और फिर मैंने अपनी दही जमा के रख दी इधर और फिर अपना बर्तन वगैरह और जो भी एक्स्ट्रा बर्तन थे उनको साफ़ करके रख दूँगी। और ये गाइस रात के बज चुके थे 10:30। 10:30 तक अभी हमारा काम भी कंप्लीट नहीं हुआ था। ये ना छोटे मोटे कामों में हो ही जाती है देर। और इस व्लॉग का एंड गाइस मैं यहीं पे करती हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करें कि आपको मेरा रूटीन कैसा लगता है।